हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभ्यास 13C सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज़ समझेंगे, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता हम लोगों ने पिछले अभ्यास में भी पढ़ा था। वहाँ पे हम सर्वांग समता दिखाने के लिए सारी तीनों भुजाओं को बराबर दिखा रहे थे। तो यानी हम एस सर्वांग समता का उपयोग कर रहे थे। अब ये हम अगला देखेंगे सर्वांग समता दिखाने के दूसरे तरीके। तो पहला तरीका है कि हम तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दें। अगला सेकंड तरीका ये है कि हम एक भुजा को दिखाएंगे, फिर उसके बीच के कोण को बराबर दिखाएंगे, फिर हम भुजा को बराबर दिखाएंगे। यानी हम SAS सर्वांग समता का उपयोग करेंगे। तो अभ्यास 13C में हमें इसी विधि का उपयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और इन दो त्रिभुजों में मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि एक जो भुजा है, इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर है, ये चीज़ दी हुई है। और कहा गया है कि इसके बाद का एक कोण जो है ये इस त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है, और इस कोण के बाद वाली जो भुजा है ये भुजा जो है इस त्रिभुज की दूसरी भुजा के बराबर है। तो अगर दिया गया हो कि दो त्रिभुजों में इस तरह की परिस्थितियां हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। मान लीजिए इनका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के। तो ये हम देख रहे हैं सर्वांगसम दिखाने का दूसरा तरीका है, यह द्वितीय विधि है, जिसमें हम दिखाएंगे एक साइड, फिर उसके बाद की भुजा, फिर उसके बाद एक साइड, फिर उसके बाद का कोण और फिर उसके बाद की भुजा। तो ये हम लाइन से दिखाएंगे। कभी भी हम एक साइड यहाँ पे दिखा के और फिर दूसरा कोण यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते हैं। साइड के बाद ही हमको कोण दिखाना है, फिर कोण के बाद फिर हमको एक साइड दिखानी होगी। तो लगातार दिखा के हम इस तरीके से सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पहले प्रश्न में कि चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो यहाँ पे हम इसी का उपयोग करेंगे। देखेंगे साइड, फिर एंगल, फिर साइड बराबर दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि एक साइड जो है 2 सेंटीमीटर की है, उसके बाद का कोण दिया है, फिर उसके बाद जो है 3 सेंटीमीटर की हमें भुजा दी हुई है। तो अब देखेंगे अगले में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर की हमें भुजा दी हुई है। ठीक है, एक साइड बराबर हो गई है। फिर हम देखेंगे कि दूसरा हमारा कोण बराबर है या नहीं है। तो देखिए हमारा कोण भी बराबर हो गया है। ठीक है, ये जो साइन लगी हुई है इसका मतलब ये है कि ये कोण दोनों बराबर हैं। तो देखिए ये दोनों कोण क्या हो गए, आपस में बराबर हैं। उसके बाद देखिए साइड बराबर है। ठीक है, एक साइड बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। लेकिन फिर कोण के बाद का जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे हमें नहीं पता है। तो हम नहीं जान सकते कि सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे। सर्वांगसम दिखाने के लिए हमें क्या लगातार दिखाना है। इसमें 3 दिखाया हुआ है लेकिन ये वाली भुजा दिखा रही है, तो हमें तो कोण के बाद वाली भुजा दिखानी थी, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये आपस में सर्वांगसम नहीं कहे जा सकते हैं। अब इसका कंपेयर अगर हम इससे करें तो देख रहे हैं कोण है 2, फिर उसके बाद भुजा है 2, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कोण है यहाँ पे। तो ये हम देख रहे हैं कोण हमारी बराबर नहीं दी हुई है। भुजा तो बराबर आ रही है उसके बाद वाली, लेकिन हमारा कोण ही बराबर नहीं दिया हुआ, तो ये आपस में सर्वांगसम नहीं होंगे। अगला हम लास्ट देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि एक भुजा है हमारी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है। इस भुजा के बाद का जो कोण है इस भुजा के बाद के कोण के बराबर है। फिर हम देख रहे हैं कोण के बाद की भुजा 3 है और इस कोण के बाद की भुजा भी 3 है। यानी हम देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हो जाएंगे वो सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम दिखाने के लिए हम कैसे भी करेंगे इसको देखेंगे। इसके लिए पहले हम दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो देखिए त्रिभुज हम कौन सा ले रहे हैं, त्रिभुज हम लेंगे ABC। ये पहला त्रिभुज रहेगा त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा HIJ। तो त्रिभुज HIJ में तो दोनों त्रिभुजों में हम ले रहे हैं। तो पहला त्रिभुज हम देख रहे हैं, इस त्रिभुज की भुजा है BA। ठीक है, या AB। इस त्रिभुज की भुजा ये जो है इस त्रिभुज की भुजा HI या IH के बराबर है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कोण आ रहा है। ठीक है, इस भुजा के बाद कोण है, तो हम देख रहे हैं इसका कोण A जो है इसके कोण H के बराबर है। या फिर आप पूरा नाम भी लिख सकती हैं, ये हो जाएगा BAC बराबर होगा HIHJ के। तो हम लिखेंगे कोण BAC बराबर हो जाएगा कोण IHJ के। ठीक है, इसके बाद का कोण भी बराबर हो गया है। और उसके बाद की हम भुजा देख रहे हैं, ये है AC और इस त्रिभुज की भुजा है HJ।
तो AC और इस त्रिभुज की भुजा है HJ, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमने भुजा, कोण और भुजा को बराबर दिखाया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ABC, ये सर्वांगसम हो जाएंगे आपस में HIJ के। और इसके लिए हम लिखेंगे ब्रैकेट में, यहाँ पे हमने किस विधि का उपयोग किया है, तो हमने ये उपयोग किया है भुजा यानी साइड, फिर कोण, कोण को हम एंगल कहते हैं, फिर भुजा S, ठीक है, यानी SAS सर्वांग समता का उपयोग किया है। तो इसके उपयोग से हमने दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम दिखा दिया है। अगला प्रश्न है दूसरा, इसमें हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है और कोण A बराबर 90 है। और उसके बाद कहा गया है कि त्रिभुज XYZ की भी रचना करना है जिसमें XY का मान दिया है, कोण X का मान 90 है और कोण Y का मान 45 है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले हमें त्रिभुज बनाने होंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो सर्वांगसम हैं या नहीं है। तो हमें ABC की अगर हम रचना कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पहले बना रहे हैं, हमको क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC के लिए हमें मान दिया हुआ है AB बराबर 6 सेंटीमीटर है और AC का मान दिया हुआ है ये बराबर है 6 सेंटीमीटर और कोण A का मान हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। तो देखिए, इसको बनाने के लिए पहले हम कोई एक भुजा को नीचे खींच लेंगे। तो AB को ही हम यहाँ पे खींच लेते हैं जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लंबाई की हम यहाँ पे एक भुजा खींच लेते हैं और इसके बाद इसका नाम हम दे देते हैं AB, जिसकी लंबाई यहाँ पे लिखते हैं 6 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि AC बनाना है और AC की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए, AC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण है, कोण A का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो यहाँ A पर आप 90 डिग्री का कोण बनाइएगा, तो इसे आप पटरीय प्रकार की सहायता से या फिर चांदे की सहायता से बना सकती हैं। तो आप बनाइएगा तो आपकी जो रेखा आएगी वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो यहाँ पे आप किसी विधि का उपयोग करके पटरी प्रकार से या फिर चांदे से बनाइएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप और ऊपर लिखिएगा। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके से खींच दिए हैं। अब ऊपर हम देख रहे हैं कि ये जो कोण हो गया अब हमारा 90 डिग्री का हो गया है और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो AC होगा, यहाँ पे AC होगा और AC की लंबाई हमारे 6 सेंटीमीटर की होगी। तो चूँकि हमें 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा AC लेनी है, इसलिए यहाँ पे हम चांदे से यहाँ पे कट लगाएंगे। तो कट लगाने के लिए यहाँ पे हम स्केल में 6 सेंटीमीटर लंबाई के लिए दूरी का चाप ले लेंगे और चाप लेके यहाँ पे, ठीक है, चाप हम लेते हैं और चाप लेके यहाँ पे हम कट लगा देते हैं, ठीक है, कट लगा देंगे। तो जहाँ पे भी ये कट करेगा उसका मान हो जाएगा ये C और C से हम B को मिला देंगे। तो C से B को मिला के ये त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC की रचना हो जाएगी। तो पहले त्रिभुज की रचना की जा चुकी है, दूसरा अब हम अगला त्रिभुज XYZ की रचना करेंगे। तो XYZ की रचना करने के लिए पहले हम यहाँ पे XY खींच लेंगे जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा XY खींच ली है मैंने जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोण X का मान 90 दिया है, कोण Y का मान 45 दिया है। तो यहाँ पे अब चांदे का उपयोग करिएगा, चांदे के उपयोग से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। तो हमें इसकी लंबाई नहीं पता है, हम बस इसे वैसे ही खींच देते हैं। और कोण Y पे आप 45 डिग्री का कोण बनाइएगा। तो चांदे के उपयोग से जब 45 डिग्री का कोण बनाएंगे आप, तो ये ठीक इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से करके लाइन खींच दीजिएगा। तो 45 डिग्री का यहाँ पे Y पे आप कोण बना दीजिएगा। तो आप बनाएंगे तो दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगी वो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे Z। तो ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री और ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हम XYZ की रचना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों त्रिभुजों की रचना कर ली है, ABC की और XYZ की। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं हैं। तो देखिए हम इसको नाप लेते हैं बल्कि। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक भुजा है AB, ये इसकी भुजा XY के बराबर है। एक कोण जो है यहाँ पे कोण A, ये कोण X के बराबर है
और इस भुजा को हम जानते हैं कि हम 6 सेंटीमीटर की खींचे थे, और इसको हम देख लेते हैं कितनी सेंटीमीटर की है। तो हम जेड को 0 पे रख के यहाँ तक लाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो 6 सेंटीमीटर की, यानी ये भुजा भी बराबर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये भुजा बराबर है, उसके बाद का कोण बराबर है, और फिर अगली भुजा भी बराबर है। तो इस तरीके से दोनों त्रिभुज जो होंगे वो सर्वांग हो जाएंगे। अब आगे के भी शेष 2 प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल कर लीजिएगा।